Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग भस्म देख रहे थे और जो भस्म अर्थात बेसिस में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है आपका भस्मों व क्षारों के उपयोग। भस्म और क्षार के क्या क्या उपयोग हैं इसको हम लोग देखेंगे, है ना। इसी ट्रेंड पर जैसे हमने अम्ल को देखा था, ठीक उसी ट्रेंड पर उसी तरह से जो है हम लोग आज भस्म को देखेंगे और भस्म का या क्षार का क्या क्या यूजेस है, क्या क्या उपयोग है और कौन कौन से भस्म है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, है ना। भस्मों व क्षारों के उपयोग, जो भस्म है और जो क्षार है उसके उपयोग। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन बेहतरीन ढंग से ये जो है इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला जो है कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल 2। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल 2, यह एक भस्म है, एक बेसिस है या एक क्षार है ना। इसका इस्तेमाल देखिए घरों में चूना पोतने में, जो घर में जब चूना पोता जाता है तो उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल 2 का उपयोग जो है घर में चूना पोतने में किया जाता है। और देखिए दूसरा इस्तेमाल है गारा एवं प्लास्टर बनाने में। गारा और जो प्लास्टर बनाई जाती है उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, है ना। गारा और प्लास्टर में भी किसका इस्तेमाल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो घर के चूना में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गारा और प्लास्टर बनाने में भी। और ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, है ना, ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर को ही बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बनाने में या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। विरंजक चूर्ण, है ना, जिसको बोलते हैं या उसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका इस्तेमाल जो है विरंजक चूर्ण बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। अगर यदि अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करिएगा तो जो ब्लीचिंग पाउडर है मित्र या विरंजक चूर्ण जो है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण का नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगर इसका इस रासायनिक सूत्र का बात करिएगा तो ये होता है CaOCl का होल 2, है ना। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं CaOCl का होल 2। CaOCl का होल 2 ये जो है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है और यह रासायनिक नाम है। और विरंजक चूर्ण जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम है। और एक सफेद बेरवेदार ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, एक सफेद बेरवादार ठोस पदार्थ होता है विरंजक चूर्ण, है ना। इसका उपयोग जो है कपड़ा उद्योग में भी होता है और जो पानी को प्यूरिफाई या पानी में कीटनाशी को जो है नष्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये है विरंजक चूर्ण जो कि आपका भस्मों में आता है या बेसिस में है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी। और जल को मृदु, मृदु मतलब होता है मुलायम, है ना, जल को मृदु बनाने में अर्थात कठोर जल को जो है शुद्ध करने में भी इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, जल को मृदु बनाने में। अम्ल के जलन, अगर अम्ल से कहीं कुछ जल गया है तो अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी, अम्ल के जो आपका जलन हो रहा है जहां पर, तो उस पर मरहम पट्टी करने में भी इसका इस्तेमाल होता है ना। अम्ल के जलन, कहीं अम्ल से अगर जल गया है या अम्ल से जलन है तो उस पर भी जो है मरहम पट्टी के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। चमड़ा के ऊपर, है ना, बाल साफ करने में, ये जो स्किन के ऊपर अगर हेयर है तो हेयर रिमूवर के रूप में, जैसे चमड़े के ऊपर अगर बाल है तो उस बाल को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में। और क्या है, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, मिट्टी में जो अम्लीयता पाई जाती है ना, मिट्टी में जो अम्ल होता है या अम्लीयता होती है उसको दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अम्लीयता मतलब हो गया, जो अम्ल किसको बोलते हैं, जो पानी में घुलकर खट्टे स्वाद देता है तो वह अम्ल है। तो मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो यहां तक जो है आपने ये देखा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल 2, यह एक भस्म है, एक बेस है और इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में होता है। एक बार फिर देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में चूना पोतने में, गारा प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, अम्ल का जो जलन होता है उस पर मरहम पट्टी करने में इस्तेमाल होता है, चमड़ा के ऊपर बाल अगर है उस बाल को साफ करने में भी इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता भी जो है इससे दूर की जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा 2 नंबर देख लीजिए,
कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। इसका इस्तेमाल जो है साबुन बनाने में, ये एक ऐसा भस्म है जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, जो पेट्रोल का निष्कर्षण होता है या पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण होता है, तो उस प्यूरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? कास्टिक सोडा का। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कपड़ा और कागज बनाने में भी इस्तेमाल होता है कास्टिक सोडा का। कपड़ा और कागज बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? कास्टिक सोडा का, जो NaOH है। और दवा निर्माण में, मेडिसिन का जो निर्माण होता है, मेडिसिन दवाई के निर्माण में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए, घरों एवं कारखानों को साफ करने में, घर को और कारखानों को साफ करने के लिए भी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किसमें होता है? घरों को या फिर कारखानों को क्लीन करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, अब है आपका पोटेशियम, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम के से होता ही है, KOH क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यह जो है, इसका इस्तेमाल जो है प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में। अब यहाँ लगता होगा प्रतिकर्मक क्या है? ये शब्द जो प्रतिकर्मक इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? देखिए, प्रतिकर्मक जो होता है, द्रव्य के अस्तित्व की जांच के लिए उसमें मिलाया गया जो है द्रव है, द्रव्य की, है ना, जैसे प्रतिकर्मक द्रव्य की या द्रव्य के अस्तित्व की जांच के लिए लिख सकते हैं, द्रव नहीं, द्रव्य के, है ना, द्रव्य के अस्तित्व की जांच, द्रव्य के अस्तित्व की जांच हेतु उसमें मिलाया जाने वाला द्रव्य, उसमें मिलाया जाने वाला जो द्रव है, ये आपका क्या कहलाता है? प्रतिकर्मक, है ना। अगर यहाँ प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में, तो प्रतिकर्मक का मतलब आपको समझ में आ गया कि द्रव्य के अस्तित्व की जांच के लिए उसमें मिलाया गया द्रव्य, ये क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्मक। तो प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में भी इस्तेमाल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और किसमें होता है? मुलायम साबुन के निर्माण में। जो मुलायम साबुन होते हैं, मृदु साबुन होते हैं, तो मुलायम साबुन के निर्माण में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। CO2 तथा SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में, है ना। अवशोषक का मतलब हुआ जो अवशोषित कर लेता हो। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH का इस्तेमाल जो है, ये एक बहुत ही यूजफुल इस्तेमाल है। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को और जो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस हैं, इनको अवशोषित कर लेता है, और इस अवशोषक के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है। किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला जो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है CaO है, और इसका उपयोग जो है मकान बनाने में, किसमें होता है? मकान के निर्माण बनाने में, जो मकान या घर द्वार जो बनाते हैं, तो मकान बनाने में गारे के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। किस रूप में? गारा के रूप में। जो गारा, जैसे हम लोग मिट्टी का जो घर देखते हैं, जब दीवार बनता है मिट्टी का, तो क्या होता है? मिट्टी को मतलब कि पानी डाल करके उसको पूरा लिक्विड बना के गारा किया जाता है। जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें एक ईंटे से दूसरे ईंटे को चिपकाने की शक्ति होती है। चिपकाने की ना कहा जाए, मतलब कि ईंटा जब उसके ऊपर रखा जाता है, तो ईंटा रख के ऊपर से गारा रख दिया, उसके ऊपर पे ईंटा रख दिया, तो वो पकड़ लेता है एक दूसरे को, और उससे वो दीवार बन जाती है। तो मकान बनाने में गारे के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का मकान बनाने में, और गारे के रूप में कास्टिक सोडा के निर्माण में। कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा बनता है, उसके निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। अब कास्टिक सोडा क्या है? यहाँ पर आपको समझ में थोड़ा समझना होगा कास्टिक सोडा क्या है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपने पढ़ा है इसको, कास्टिक सोडा NaOH, तो यही सोडा है कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। या इसी को बोलते हैं लाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाई, लोआकर दीर्घई लाई, है ना। या लाई एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। ये क्या है? एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। कास्टिक सोडा यह सफेद रंग का पाउडर होता है, और साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है? सफेद रंग का जो है, इसका एक कह सकते हैं पाउडर होता है, सफेद रंग का सफेद पाउडर होता है ना, सफेद पाउडर। कौन? कास्टिक सोडा सफेद कलर का पाउडर होता है, और इसका इस्तेमाल जो है साबुन में या डिटर्जेंट में, इन चीज़ों में होता है, साबुन बनाने में या डिटर्जेंट बनाने में। अभी आपने कास्टिक सोडा को यहाँ पर पढ़ा है साबुन बनाने में, है ना, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। तो यही है
कैल्शियम ऑक्साइड जो है या CaO जो है मकान बनाने में, गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, और किसमें है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। अब सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये जो है सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि धोने का सोडा हो गया, धोवन सोडा, या धोने का सोडा भी आप इसको बोल सकते हैं। धोने का सोडा किसको, सोडियम कार्बोनेट को। और जैसे हो गया सोडा एस, सोडा क्रिस्टल, ये सभी इसका नाम है। सोडा एस या सोडा क्रिस्टल, ये सब इसी का नाम है। किसका, ये सभी नाम है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट या सोडा क्रिस्टल, सोडा एस या Na2CO3 या धोने का सोडा, इन सब के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। और है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ये तो आपने बता ही दिया आपको हमने कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसके निर्माण में जो है कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। CaOCl का Hal2 जो है ब्लीचिंग पाउडर है, और ये रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और रासायनिक सूत्र CaOCl का Hal2 है। ये एक सफ़ेद बेरवेदार ठोस होता है, और कपड़ा उद्योग में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। चलिए अब है आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का Hal2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का Hal2, ये पेट की अम्लीयता को दूर करता है ना। पेट की अम्लीयता को दूर करने में जो है इसका निर्माण होता है। पेट की अम्लता को दूर करने में अम्ल विषाक्तीकरण, विषाक्तीकरण मतलब पॉइजनिंग, ऐसा एसिड जो पॉइजनिंग होता है या विषाक्तीकरण होता है, तो अम्ल विषाक्तीकरण या पॉइजनिंग के एंटीडॉट के रूप में, है ना, पॉइजनिंग के एंटीडॉट के रूप में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। और ये चीनी उद्योग में मोलासिस के रूप में चीनी तैयार करने में, देखिए यहाँ पर जो है अभी आपको ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ाया था, क्लोरीन और बुझे हुए चूने से मिलाकर एक सफ़ेद पाउडर होता है, CaOCl2 या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका जो है फार्मूला है, ये तो हमने बता ही दिया था। अब था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH2, ये पेट की अम्लीयता, पेट में जो अम्लीयता है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और अगर अम्ल विषाक्तीकरण है या एसिड पॉइजनिंग है ना, तो उसके एंटीडॉट के रूप में। एसिड पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ, या अम्ल विषाक्तीकरण का क्या हुआ कि अम्ल से अगर विषाक्तीकरण है या कोई पॉइजनिंग ऐसा हो गया, तो उसके एंटीडॉट के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। देखिए ये एंटीडॉट के रूप में बहुत बेहतरीन ये यूजेज है, बहुत ही ज़्यादा मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है ये। तो एंटीडॉट क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल किसी विष के हानिकारक प्रभाव को रोकने में होता है। एंटीडॉट क्या होता है, जिसका इस्तेमाल, या ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल किसी विष के या किसी पॉइजन के जो होने वाले हानिकारक प्रभाव हैं उससे बचने के लिए किया जाता है ना, किया जाता है। और दवा का इसको एक जो है इसका देखिए नाम है फार्माकोन एंटीडॉट। एंटीडॉट का पूरा नाम है फार्माकोन एंटीडॉट, एंटीडॉट, फार्माकोन एंटीडॉट। ये एक ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द है, और यही जो है वायरल होकर के, या कह सकते हैं कि सब इसी को कहा जाने लगा। तो फार्माकोन एंटीडॉट ये शब्द पहले बना था, और इसका मतलब होता था दवा एक उपाय के रूप में। क्या होता था, दवा एक उपाय के रूप में, दवा एक उपाय के रूप में, एक उपाय के रूप में, यह एक दवा के रूप में। तो ये जो फार्माकोन एंटीडॉट था, धीरे धीरे ये शब्द जो है ग्रीक वर्ड सिर्फ एंटीडॉट होके रह गया। एंटीडॉट ही लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो फार्माकोन एंटीडॉट है, ये धीरे धीरे फार्माकोन खत्म हो गया और एंटीडॉट को ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। ये एक ग्रीक शब्द था, और एंटीडॉट का मतलब क्या होता था, दवा एक उपाय के रूप में। मेडिसिन जो है एक उपाय के रूप में, दवा के रूप में ही जो है वह आदमी के शरीर में लगाया जाता था, और किसी भी हानिकारक पॉइजनिंग से बचा जाता था। तो यह जो है कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडॉट के रूप में भी, और ठीक है। और फिर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में। अब यहाँ पर एक वर्ड है मोलासिस, आपको लगता होगा कि ये मोलासिस क्या है। देखिए मोलासिस से चीनी तैयार करने में, मोलासिस जो है यह एक ऐसा तत्व है जो गन्ने या शुगर बीट को रिफाइन करते समय बनता है। गन्ना को या शुगर बीट को जब रिफाइन करते हैं तो उस समय यह तत्व बनता है। मोलासिस क्या है, कह सकते हैं एक तत्व है जिसका इजाद होता है या यह बनता है। कब बनता है,
यह एक ऐसा तत्व है जो गन्ने या शुगर बीट की रिफाइन करते समय, जब आप शुगर को या गन्ना बीट को रिफाइन करते हैं, जैसे कि चीनी या गुड़ बनता है, तो जब उसको रिफाइन करते हैं तो उसी में यह तत्व बनता है और इसको मोलासिस बोलते हैं, है ना। तो करते समय बनता है, इस प्रोसेस में शक्कर अलग हो जाता है। इससे क्या, मोलासिस से क्या होता है, जो आपका शक्कर है, जो शक्कर जिसको बोलते हैं, वह अलग हो जाता है और मोलासिस अलग हो जाता है, ठीक है ना। और मोलासिस अलग हो जाता है, यह एक तत्व है जिससे कि आप समझ सकते हैं इसका इस्तेमाल जो है चीनी बनाने में या फिर गन्ना या बीट वगैरह से जो है चीनी बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। यह एक तत्व है ना। और जो है इसमें सफ़ेद शक्कर में जब मोलासिस को मिलाता है तो उसका कलर जो है ब्राउन हो जाता है। जब सफ़ेद शक्कर में इस मोलासिस नामक तत्व को मिला दी जाती है तो उसका कलर क्या होता है, हल्का भूरा या ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये मोलासिस से चीनी तैयार करने में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। MgOH का Hol2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल इसमें भी होता है, ठीक है। अब है यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह है MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO इसका फार्मूला है। और इसका उपयोग होता है औषधि निर्माण में, मतलब कि जो दवाई वगैरह बनाते हैं मेडिसिन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है औषधि निर्माण में। रबड़ पूरक के रूप में, देखिए पूरक, पूरक का अर्थ होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है ना, या किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज के साथ जुड़ना। तो यह जो है रबड़ पूरक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब रबड़ को जोड़ने वाला या रबड़ बनाने में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का Hol2, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसका निर्माण औषधि निर्माण में, रबड़ के पूरक के रूप में और बॉयलरों के प्रयोग में, बॉयलर के प्रयोग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ एक वर्ड है बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, देखिए बॉयलर जो है एक बंद बर्तन होता है जिसमें पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ को गर्म की जाती है ना। बॉयलर क्या होता है, एक बंद बर्तन होता है जिसमें पानी को या किसी भी अलग चीज को जो है गर्म किया जाता है, वो एक बंद बर्तन है बॉयलर, है ना, जिसमें पानी या किसी अन्य तरल को गर्म करता है, भाप या वाष्प बनाई जाती है। और जो है इसका यूज बिजली उत्पादन में, जल उत्पादन में, इन चीज़ों में होता है। तो पानी को मूल रूप से गर्म करने के लिए बॉयलर मशीन का इस्तेमाल होता है। तो बॉयलरों के प्रयोग में भी जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। बॉयलर जब प्रयोग होता है तो उसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का इस्तेमाल होता है। बहुत महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में, बॉयलरों के प्रयोग में, ठीक है। चलिए आगे है भस्म या क्षार। भस्म या क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। भस्म या क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ये बात तो जानते हैं कि भस्म हो या क्षार हो या बेस हो, इसका क्या होता है, जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो मित्र हमने भस्मों या क्षारों के उपयोग को देखा। एक बार जो है इसको, ये ऐसे तो आपको कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो तो आपको याद हो गया होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है तो ब्लीचिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है, अम्ल से जल में मरहम पट्टी में इस्तेमाल होता है, घर में चूना पोतने में इस्तेमाल होता है, और जो है चमड़ा से बाल साफ करने में। इन चीज़ों में सब तो याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप 1-2 बार वीडियो को देखेगा बहुत चीज़ याद हो जाएगा। कास्टिक सोडा है साबुन बनाने में, जानते ही हैं, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, कपड़ा और कागज बनाने में, दवा के निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में, मुलायम साबुन के निर्माण में, CO2 और SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस का जो है अवशोषक के रूप में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड मकान बनाने में, गारे के रूप में, है ना, कास्टिक सोडा निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का Hol2 पेट की अम्लता दूर करता है, अम्ल का विषाक्तीकरण के एंटीडोट के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है अम्ल के विषाक्तीकरण या पॉइजनिंग के एंटीडोट के रूप में, चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका तो इस्तेमाल जानते हैं औषधि निर्माण में, रबड़ के पूरक के रूप में और बॉयलर में प्रयोग किया जाता है। भस्म या क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो यहीं आज वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यही वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।